कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब जैसे पुराने समय में पहले हम छोटे छोटे थे, जब हमारे बर्तन हुआ करते कांसी धातु के, कांसी के बेले थाली, तो जब कोई वर्षा होती थी, वर्षा के समय में आंगन में थाली रह जाती या बेला कांसी का, मेरी दादी कहा करती हमारी माता और चाची ताइयों को कि तुम इन थालियों को कांसी की धातु के जितने बने बर्तन अंदर रख दो। कांसी की धातु पर आकाशीय बिजली से गिरती है, अमूमन उन पर गिरती है। तो कहने का भाव यहां ये है कि जिस प्रकार आकाशीय बिजली एक विशेष धातु पर अट्रैक्ट होकर ही वह आती है, वहां गिरती है, उस पर आती है, इसी प्रकार परमात्मा जिन पर वो आकर्षित होते हैं, यानी जिनसे उनका कोई काम बने, वो मानने योग्य हो, उनको ही मिलते हैं, ऐसे आते हैं। अब हमारे जैसे नाड़ी के पास आओ तो हम कैसे माने? ऐसे महापुरुषों को मिले जिनको भगवान की तगड़ी इच्छा थी और जो कह दिया फाइनल कि इसको ऐसे करना, ऐसे करेंगे भगवान। कौन कौन थे वो महापुरुष? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, जो दास के नॉलेज में है, और भी बहुत होंगे। आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला दद्दर वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। तो ये थे वो महापुरुष जो कह दिया फाइनल कि आगे ये मंत्र नहीं बताना किसी को, अगली नहीं बताएंगे। कति सिर पटक लिया सबने और किसी को नहीं बताई और लिखवा दिया अपनी वाणी में, जो आज आपके काम आए। नहीं तो एक नकली संतों का हाथ लग जाते ये मंत्र और ये ज्ञान। तो आज ये दास कैसे बिनता बताता और कैसे समझाता हो भगवान के मार्ग को। इस दास को वो आदेश है नाम देने का, इन नकलियों के पास आदेश नहीं, उनको अधिकार नहीं नाम देने का, जो उनको ज्ञान हो जाता और नाम यही देते और ज्ञान भी यही बता रहे होते तो पार नहीं हो सकते थे, क्योंकि वह अनधिकारी से दिया उपदेश भी काम नहीं करता। जैसे हमने जाना सतलोक, और ये नाम दीक्षा एक पासपोर्ट, नकली आदमी से पासपोर्ट बनवा लिया तो दोनों सजा के पात्र हैं। तो पुण्यात्मा इसलिए मालिक ने गुप्त रखा था और काल के साथ कंप्रोमाइज था कि कलयुग में ले जाना कितने जीव। तो चारों युगों में आए सत कबीर परमेश्वर जी, और जो भगवान लीला किया करता है वेद गवाही देते, ऐसी लीला वही करते हैं और वेद उसी का समर्थन कर रहे हैं कि जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके आते हैं, उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गांव से होती है और वेद गवाही देते हैं। ऐसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 के अंदर स्पष्ट किया है कि जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है तो उस परमात्मा उस पुरुष की परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। और यही कबीर सागर के अंदर ज्ञान बोध के अंदर लिखा है कि जब वो परमात्मा आए, कुछ खाया पिया नहीं, तो उसको कुंवारी गाय के दूध से उसका परिवर्ष हुई थी। तो परमात्मा फिर कौन होगा? हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 182 का हम मंत्र नंबर पढ़ रहे हैं। ये पढ़ लिया हमने पहले वाला कि वो परमात्मा वर्णीय पुरुष को जो राजा के समान देखने जोगा है, दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उसको मिलता है। और जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली सढ़े वाले स्थानों को आधार बनकर प्राप्त होते हैं, ऐसे बनाकर। अब 2 नंबर में स्पष्ट कर दिया वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, महान आत्माओं को मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। जहां भगवान के नाम से भंडारे होते हैं वहां भी आते हो आप कबीर देव हैं, ये लिखना था, आप कबीर देव हैं। ये देखो यहां है कबीर वेदस्य, यू रे है ऊपर, कबीर वेदस्य। तो यहां इन्होंने इसका अर्थ कर दिया कवि,
रे को अपसर्ग में बदल दिया। आप कबीर देव हैं, या लिखना सर्वज्ञ नहीं, कवि कोई सर्वज्ञ हुआ आज तक? आप कबीर देव हैं, आप कबीर परमेश्वर हैं, या देव लिखना था। जैसे यजुर्वेद लिखा था इन्होंने, यजुर्वेद के अध्याय 36 के मंत्र नंबर 1 में यजु शब्द है, ओनली यजु, मूल पाठ में अनुवाद करता महर्षि दयानंद ने, उसका यजुर्वेद लिखा। और यदि यजु का अर्थ कर दे तो कैसे समझेंगे ये किसके बारे में ज्ञान है? तो ये कबीर देव है, कबीर भगवान है, कबीर साहब, देव माने परमात्मा भगवान। और जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये अन्य देव हैं, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, अन्य देवता माते। तो पूर्ण परमात्मा देव तो एक है, लेकिन जैसे ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, तो इसी तरह देव, ये देव अर्थ ही भगवान का। तो कबीर देव है, आप कबीर देव हैं। और देखो आप कबीर देव हैं, आप किस लिए आते हो? उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, आप कबीर देव हो। और आप तीसरे मुक्ति धाम में रहते हो, तीसरे मुक्ति धाम में आप रहते हो ध्रुव लोक के। ध्रुव लोक माने, ध्रुव माने तेजो में, सौ प्रकाशित लोक के आप तीसरे भाग में, यानी उसमें भी 3 डिवीजन है, लास्ट वाले सर्वोपरि उस भाग में वहां रहते हो। और वहां से गति करके आते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, आप उस रूप को सरल कर लेते हो, हल्का कर लेते हो। मनुष्य दृश्य है, देखने में राजा की तरह विराजमान है, सिर पे मुकुट है, छत्र है, बहुत बड़ा सिंहासन है, और ऊपर एक गुमज के अंदर राज दरबार लगाते हैं, जैसे ऐसे बैठे हैं दाता। साकार है परमात्मा, नर आकार है। और ये सारे अज्ञानी कहाँ, ये संतर मंडलेश्वर महर्षि और आचार्य और शंकराचार्य ने कख नहीं पता। अब वेदों में दिखाता हूं, चौथा लोक भी कहा है, चौथे लोक में रहते हैं आप, देखना। और तीसरा लोक भी बताया, यही ऋग्वेद चल रहा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के और 16वें मंत्र में क्या कहा है? हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ जो तुम्हारी संज्ञा है, आप उसका ज्ञान कराएं। इन्होंने तो अड़ंगा करण का ठेका ले रखा था। अब देखो मूल पाठ में यू नाम है, गुह्यम चारु नाम। गुह्यम माने गुप्त, चारु माने वो श्रेष्ठ, नाम माने नाम। आपका जो असली नाम है उसका ज्ञान कराएं। ये परमात्मन सर्वोपरि रहस्य यानी गुप्त, सबसे गुप्त जो आपका, चारु माने श्रेष्ठ, नाम माने नाम लिख दो बस। इन्होंने लिख दिया जो तुम्हारी संज्ञा है, संज्ञा खाक है, जो तुम्हारा श्रेष्ठ नाम है उसका ज्ञान कराएं। आगे देखो अब 17वें में क्या बताया है। अब हम इससे पहले थोड़ा सा ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है तो उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये तो प्रमाण मालिक ने कर ही रखा, लीला कबीर सागर में लिखी हुई है। और परमात्मा की लीलाओं में लिखा कि जब बालक थे 25 दिन के हो गए, उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया। जब शिव आए, शिव प्रीत है, शिव एक साधु रूप बना के और नीरू नीमा को मिले, परमात्मा को गोदी में लिया। परमात्मा कबीर जी 25 दिन का बालक ने वार्ता करी कि इनको कहो महात्मा जी कि ये कुंवारी गायें लावें और उस पर आप आशीर्वाद भरा हाथ रख दियो, दूध दिया करेगी, उसका पिया करूंगा मैं। ऐसे ही किया गया, उनके इतिहास में है। और ये वेद गवाही दे रहे हैं, देखना। पहले हम यहाँ आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 के मंत्र 1 में, अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1, वो बीच में छोड़ दिया हमने 96 वाला, फिर करेंगे। अब इसमें प्रथम मंत्र में परमात्मा की महिमा है। हे सोम स्वभाव वाले परमात्मा, सोम माने परमात्मा, ये भी याद रखना, अभी 9वें श्लोक में काम आओगी। सोम माने परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। और फिर देखो यहाँ पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र नंबर 2, इसमें भी हे परमात्मा आप। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त 1 मंत्र 3, हे परमात्मन, यानी परमात्मा के बारे में जानकारी चल रही है। 4 में भी हे परमात्मन और 5 में भी हे परमात्मन, ठीक है। और 6 में भी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में, इसमें भी हे परमात्मन। अब इनमें 7 में याद आ गया इनका, यहाँ तो साकार लिखा है, तो यहाँ 7 में ये पुरुष लिखना शुरू कर दिया। उस पुरुष को
पुरुष माने परमात्मा ही होता है। आगे देखो, अब 8वें में फिर लिख दिया उस पुरुष को, पुरुष माने भी भगवान होता है। अब दिखाते हैं थोड़ा, ये भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं, फिर आगे देखेंगे। ये यजुर्वेद के अंदर महर्षि दानंद का अनुवाद है, देखिएगा। अब यजुर्वेद ले लिया हमने, महर्षि दानंद का अनुवाद है, और ये कहां से प्रकाशित है? वही सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामदा मैदान, नई दिल्ली से, ये यहां से। अब इसके 40वें अध्याय का अंतिम मंत्र है, अंतिम अध्याय है ये 40वां, ये देखना। यजुर्वेद है 44 अध्याय, यजुर्वेद भाष्यम 44 अध्याय, और यहां आ गया हम 17वें मंत्र पे। इसमें क्या लिखा है? अनुवाद है इसी का। हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक, ये वेद ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है, मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। वह प्रोक्ष, वह तो गुप्त है, वो प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। और अहम, वेद ज्ञानदाता भी गीता ज्ञानदाता वो ब्रह्म ही है, श्री कृष्ण में बोल रहा था। और यहां वो ब्रह्म कह रहा, अहम माने मैं, अहम माने मैं, खम माने आकाश, खम माने ब्रह्मलोक भी होता है। मैं के तुल्य ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। ये देखो, खम यहां है सो अहम, सो असो अहम, अहम है यू अहम, इसका अर्थ यहां आ गया अहम, संधि छेद हो गया। खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, खम माने ब्रह्म लोग, उस दिव्य आकाश में रहता हूं, मेरा ओम नाम है। और वो परमात्मा तो वो पुरुष है, वो तो गुप्त है। यानी दो भगवान हो गए, वह परमात्मा जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, वो तो प्रोक्ष है। और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है। ये देख लो, हमने क्या पुरुष लेना, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। अब हम फिर आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 पर आगे हम, और मंत्र नंबर हम भी। अब ये परमात्मा का महिमा करते आ रहे थे, यहां पुरुष हटा दिया इन्होंने, पुरुष भगवान लिखना छोड़ दिया, यहां भी लिखना चाहिए था। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 में लिखा है कि उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। जैसे गीता में लिखा है कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत, युगपाल कहता मैं अपने अवतार सर्जन करता हूं, उनको भेजता हूं। तो इसी प्रकार जब ये हाहाकार मच जाता है, जब परमात्मा अवतरित होते हैं, या काल के अवतार तो मां से जन्म लेते हैं, परमात्मा जो स्वयं अवतार आते हैं वो एज इट इज आते हैं और ज्ञान प्रचार करते हैं। तो उस समय देखो, उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं उस पूर्ण परमात्मा को। और वो भासमान शरीर को, भासमान शरीर यानी तेजो सुंदर शरीर को वह पुरुष यानी वो परमात्मा प्राप्त होता है, हल्के तेज पुंज का शरीर बनाकर प्राप्त होता है। और वो 3 प्रकार से, जिसमें 3 प्रकार के दूसरों को वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। यानी परमात्मा इस सब का धारण पोषण करने के लिए अपनी 3 स्थिति में हमें संभालता है। एक में तो तेजो में शरीर में सिंहासन पर विराजमान है, दूसरी टाइप का वो बनाते हैं एक शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में लीला करते हैं, और कुछ समय तक, जैसे सतयुग में तो लाखों वर्ष रहे भगवान, कलयुग में रहे वो 120 वर्ष। तो वो एक शिशु रूप धारण करते हैं, निसंतान व्यक्ति ले जाते हैं, फिर वहां प्रवेश की लीला कुंवारी गायों से ही होती है प्रत्येक बार उनकी, ये नियम है उसका, वो लीला ही ऐसी करता है, भगवान के ही गुणों में ऐसा है। ये तो दूसरी प्रकार की उनकी लीला है। और तीसरी करते हैं वो जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, साधु संत का रूप बनाकर, ऋषि का, किसी समय कभी किसी भी को मिल जाते हैं, उनको ज्ञान समझाते हैं। जैसे धर्मदास जी को मिले एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गीसादास साहिब जी को मिले। तो ये ऐसे मिलते हैं, ये तीसरे टाइप का शरीर है। तो वो 3 प्रकार के शरीरों का सबका धारण पोषण करने के लिए उनका वो मधुर प्यारा शरीर होता है। यहाँ स्पष्ट होगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 8 हमने पढ़ लिया।
कि उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, और वो भासमान शरीर को, हल्का तेजपूर्ण शरीर को वह पुरुष यानी वो पूर्ण परमात्मा प्राप्त होता है। और उसका वो शरीर 3 प्रकार से होता है, सबका वारण करना, धारण पोषण करना, जिसमें 3 प्रकार के दूसरों का वारण करना माने कल्याण करने वाला वह मध्यम शरीर प्राप्त होता है। 3 शरीर धारण करता है, 3 प्रकार से हमारी शरीरों में लीला करता है। अब यहाँ जो दूसरे प्रकार का शिशु रूप धारण करके आता है उसका वर्णन है ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 का ये शिशु रूप लिखा है। देनव माने गाय। यहां लिखा कि उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को देख कितना चाल बदल गई एकदम। ये इन्हें पता लग गया ये तो भगवान की महिमा आ गई और तुम निराकार बताते। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 1 में ये सोम माने परमात्मन, सोम माने परमात्मा सीधा है। और यहाँ ये बिचड़ गए, इन्हें तो ठेका ले रखा था रंगाकरण का। ये देखा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र नंबर हम अब 9 पाएंगे। इसमें क्या लिखा है, उस सोम माने अमर परमात्मा को, अमर परमात्मा को जो शिशुम, शिशु का अर्थ लिख दिया कुमार अवस्था में ही। शिशुम माने जो शिशु रूप धारण करके बालक रूप में प्रकट होता है। अभी अधन्या, अधन्या माने बिना दनाई, देनो माने गौवे तृप्त करती है। इनका अनुवाद पढ़ने पहले जब समझ में आएगा उस अमर पुरुष को, यहाँ अमर पुरुष माने परमात्मा को, उस परमात्मा को जो शिशुम, ये शिशु है मूल पाठ में शिशुम, उस शिशु रूप धारण कर आए हुए परमात्मा को सब प्रकार से अभी अधन्या, अधन्या माने जो बिना दनाई गायें, अभी अधन्या माने कति कंप्लीट अनटच, जाके संग बैल नहीं लागा, कंवारी अहिन से नहीं लिख दिया इन्होंने अर्थ। और गौवे माने गौवे तृप्त करती हैं, उनकी पालन की लीला उन कंवारी गायों से होती है। अब हो गया कंसेप्ट क्लियर। जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है तो उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। तो दूसरी टाइप का जब वो शरीर धारण करके आते हैं दाता यहाँ पर हमारे को एक युग में ऐसी लीला करते हैं, तो उसी की विषय में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 और 17 में 16 में पूछा कि आपका वो असली नाम क्या है, वास्तविक नाम क्या है, उसका ज्ञान कराओ। तो 17 में मैं वास्तविक नाम बताया है कि वो कबीर देव है। ये देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के हम मंत्र नंबर 16 को आपको पढ़ाया था, फिर दिखा लेते हैं। हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य, ये रहस्य माने गुप्त, गुह्यम चारु नाम, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम माने जो तुम्हारा नाम है, संज्ञा नहीं। ये नाम सब लिख रखा है बता, और जानते मतलब था इन्होंने तो। आपका जो नाम है असली नाम है गुप्त, आपका जो गुप्त नाम है वास्तविक, आप उसका ज्ञान कराएं। अब इसमें दिखाया 17वें मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 17 में कहा है कि शिशु जज्ञानम हरियंतम मर्जंती शुभंती विहीन मरुतो गणेन। ये कबीर गिर भी काव्यन कबीर संत सोम, सोम माने अमर परमात्मा, पवित्रम अत्यतीरे भन, 17वां श्लोक। इसमें कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया। है शिशुम, इसका अर्थ इन्होंने गलत कर रखा है। शिष्यति सूक्ष्म करोति प्रलय काले जगदीशति शिशुम परमात्मा, उस परमात्मा को। चलो शिशु माने उस शिशु बालक रूप में प्रकट होता है परमात्मा, फिर वो जानबूझ कर जज्ञानम, जानबूझ कर प्रकट होता ज्ञान देने के लिए। जय माने प्रकट होना, शिशु ज्ञान। इसका अर्थ है कि उस परमात्मा को जज्ञानम जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, सदा प्रकट है नहीं, जो प्रकट होता है यहाँ आता शिशु रूप धारण करके है, जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं। और यहाँ देखना उसका स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। अब आगे बताते हैं विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का
गुणों के गुणों द्वारा वर्णन करते हैं। अब देखना, और कवि लोग वाणी द्वारा, अब इन्होंने इस शब्द का विरानमाटी कर दी। कबीर गिरभी, कबीर गिरभी, ये गिरभी है। कबीर यू रह छोटा ऊपर यादा ऊपर लगा हुआ, इस कबीर गिरभी है, इसको पढ़ने में कबीर गिरभी। अब लिखना था कबीर वाणी, इसका लिखना था यहाँ पर, इसने दो भाषकों में बांट दिया। कवि माने कवि लोग, गिरभी माने वाणी द्वारा। यहाँ लिखना था वो कबीर वाणी द्वारा। और काव्यन, कविताओं से, काव्यन माने वो पद्य भाग में बोलता है, उच्चारण करता है। देखो, रेबन माने गरजता हुआ, रेबन माने ऊंची आवाज में बोल बोल कर अपना ज्ञान सुनाता है। कि काव्य ना, कविताओं से, लोकोक्तियों के माध्यम से वो कबीर है, वो कबीर देव है, संत रूप में आता है, वो अमर परमात्मा ऋषि रूप या संत रूप में प्रकट होता है, अपना ज्ञान ऊंचे स्वर में कबीर वाणी द्वारा, कबीर गिरभी द्वारा, कबीर वाणी द्वारा, काव्य ना, कविताओं से यानी लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से वो बोलता है। वो अमर परमात्मा कबीर देव है, जो पवित्रम अत्य तीरे भन, ऊंचे स्वर में आवाज दे देकर बोलता है। और उसके बहुत गणे समूह, अच्छी आत्मा, मरुता माने अच्छी आत्मा, उसके से बहुत समूह में हो जाते हैं, बहुत गणे। अब देखो फिर पढ़े, और परमात्मा वाणी द्वारा, काव्यना माने कविताओं से, सतुति के तो काव्यन, कविताओं के द्वारा गजता हुआ वो अमर परमात्मा अपने अतिक्रमण करता है। वो बहुत जोर से सबसे उत्तम ज्ञान देता है। अतिक्रमण का मतलब है सबसे उत्तम ज्ञान देता है। अब 18वें श्लोक में, मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का आपने 17 पढ़ा और 16 में पूछा था आपका वो असली गुप्त नाम क्या है, इसमें बता दिया वो कबीर है। और वो कबीर देव कबीर वाणी द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से अपने यथार्थ ज्ञान को ऊंचे स्वर में गरज गरज कर बोलता है। कबीर साहब कहते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कया हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। कबीर साहब कहते हैं कि जिन संतों को मैं मिला वो मेरी महिमा, वो भी ऊंचे स्वर में ढोल के डंके पे गाते हैं। और मैंने भी आवाज लगा लगा कर तंबूरा लेकर कहीं खड़े हो जाते थे, जैसे बाजीगर तमाशा दिखाता है, ऐसे खड़ा होकर परमात्मा एक तारा लेकर गाने लग जाते थे सुरीली आवाज में। भरे बाजार में दुनिया इकट्ठी हो जाती थी, 2 घंटे तक, 3 घंटे का पता नहीं, 4 का पता नहीं। फिर समझदार व्यक्ति पीछे लग जाते थे, कहाँ से आए हो, हमारे यहाँ भी रुकना, हमारे यहाँ भी रुकना। और फिर कबीर परमात्मा ने 64 लाख से हुए थे मालिक के उस समय, कलयुग में आए जो पहली बार पूर्ण परमात्मा। आज तो मीडिया है, ये नकली संत भी टाटा करके कितना मूर्ख बना लेते हैं। ऐसे समय में एक दिन में 100 जगह प्रकट हो जाते थे, हजार जगह मालिक प्रचार कराया करते थे, अपने बच्चों को ज्ञान सुनाया करते थे। वो वाणी फिर धर्मदास जी ने लिपिबद्ध कर ली, वो है तत्व ज्ञान। तो ये लिखा है कि कबीर देव, वो कबीर परमात्मा, वो गुप्त नाम मेरा कबीर है। और वो कबीर वाणी द्वारा, गिरभी मानी वाणी द्वारा कहे, कबीर वाणी द्वारा ऊंचे स्वर से बोल कर सुनाता हो तत्व ज्ञान, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, पद्य भाग में बोलता हो परमात्मा। और वो सारी वाणी मालिक ने बोली रखी है तत्व ज्ञान कबीर सागर में। कबीर शब्दावली जितनी भी है उसकी वाणी मालिक की। आगे देखो कंप्लीट कर दिया। संत सोम, यहां इसका अर्थ यहां बनेगा, यहां तो समझ लिया कवि, इन्होंने क्या कर रखा है, इसका अर्थ नहीं करा कबीर का, अभी फिर सेंटेंस बिगड़ जाएगा इनका। अब देखो ये कबीर हो गया, इसका संधि छेद करके इन्होंने यहां कर लिया और गिर भी अलग कर दी। अब इस कवि का कीता अर्थ नहीं, देखो पीछे करके, अब पूरा देख लो, आप बुद्धिमान हो। इसमें ये जो ब्रैकेट में है ये है मूल पाठ ब्रैकेट में, इसमें कहीं भी दूसरा कबीर नहीं है। ये देखो ये एक कवि है, एक देख, और कहीं कवि नहीं है ब्रैकेट में। तो इस कवि को छोड़ दिया इन्होंने, कबीर
इस कबीर को छोड़ दिया, इसमें कहीं मिला नहीं रखा। इसका अर्थ था वो कबीर देव है, वो कबीर परमात्मा है, अमर परमात्मा जो संत या ऋषि रूप में नीचे आता है। यहां देखना 18वें श्लोक में लिखा है कि ऋषि मना ये ऋषि कृत सवरसा सहसरणीथ है पदवी कवि नाम है तृतीयम धाम मही से शिशंति संत सोमो विराजमानु राजती सतुप। इसका अर्थ है, दास पहले बताएगा फिर समझ में आएगी इनकी अंग्रेजी आपके, क्योंकि ये मेरे सिर होने थे सारे, मालिक की दया इस दास पे होनी थी। इनकी अंग्रेजी ने ये दास समझ सकता है कबीर परमात्मा के द्वारा दी इस बुद्धि से, जीव सतर का आदमी इसने नहीं समझ सकता। इस दास पर कृपा करी उस मालिक ने, या बुद्धि दे दी, नाम तो तुच्छ बुद्धि के जीव थे। ये क्या कहा मालिक ने इसमें, अब जैसा कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त ये 96 हम पढ़ रहे हैं, 16 में पूछा था आपका वो वास्तविक गुप्त नाम क्या है, 17 में मैं बता दिया कि वो कबीर देव बालक रूप धारण करके जब आता है, जानबूझ कर सुनियोजित तरीके से ये कार्य करता है वो, और बड़ा होता है जब वो एक कविताओं के माध्यम से यानी लोकोक्तियों के माध्यम से कबीर वाणी द्वारा, वो कबीर संत सोम, वो कबीर देव अमर परमात्मा, उसका कबीर नाम है असली, और वो कबीर वाणी द्वारा ज्ञान बोलता है, और वो ऋषि या संत रूप में प्रकट होता है। आगे देखो क्या लिखा है 18वें मंत्र में, ये स्पष्ट किया है उस परमात्मा के द्वारा यानी उस संत या ऋषि रूप में प्रकट होकर जो ज्ञान देता है बड़ा होकर के, तो फिर वो उसके द्वारा दिया हुआ वो ज्ञान उस ऋषि करत यानी उस संत कहो ऋषि कहो, तो उस ऋषि करत यानी उसके द्वारा बनाई हुए वो शब्द शब्दावली पद भाग की जितने भी ज्ञान है, उनके अनुयायियों के लिए उनकी अमर वाणी है वह कबीर वाणी सवरसा यानी इतनी आनंददायक होती है, स्वर्ग के तुल्य सुखदायी होती है। उनको पढ़ते हैं तो वो गदगद हो जाती है, परमात्मा ऐसी वाणी बोल कर जाता है। देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 का, और मंत्र 16-17 हमने पढ़ लिया, 18 की हमने संस्कृत पढ़ ली। इसमें लिखा है कि ऋषि मना ये ऋषिकृत, ये तय है ये आधा कि ऋषिकृत सवरसा सहसरणित है, हजारों यानी असंख्य वाणियां बोलता है, और पदवी कवि नाम वो परमात्मा होता तो अमर पुरुष है, संत सोम है अमर पुरुष है, लेकिन वो लोकोक्तियों के माध्यम से कविताओं से जो वाणी बोलता है अपनी, उसके कारण से वो प्रसिद्ध कवियों में से भी प्रसिद्ध हो जाता है। कवि नाम पदवी, प्रसिद्ध कवियों में से भी उनको एक कवि की पदवी दी जाती है, लेकिन वो होता है अमर परमात्मा। ये देख ऋषिकृत, अब यहां से पढ़ेंगे दोबारा, इसका अनुवाद यहां किया इन्होंने। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र हम 18 पढ़ रहे हैं कि सोम स्वरूप परमात्मा, सोम माने परमात्मा, ठीक है, धन्यवाद न परमात्मा लिख दिया, पालन की इच्छा करता हुआ यानी सबका धारण पोषण करने के लिए, सबको ज्ञान देने के लिए, आत्मा को के उसको तत्व ज्ञान से परिपूर्ण करने के लिए, वह महान परमात्मा तृतीयम धाम, इन्होंने देवयान और पितरान इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है, तृतीयम धाम है, सीधा तीसरे धाम में विराजम वो विराजमान है। ज्ञान योगी हटा दिया यो ज्ञान योगी का क्या लिंक आ गया, परमात्मा तीसरे धाम में विराजमान है, तीसरा धाम में विराजमान है। फिर क्या है, अनुराजती तेजो में प्रकाश वाला है, और ये कहते हैं कवि नाम पदवी जो कांत दर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है। इसका अर्थ ये है ये कि वो प्रसिद्ध कवियों में से भी एक पदवी प्राप्त करता है, पदवी स्पष्ट है ये। फिर कहे ऋषि मना ऋषिकृत, इसका अर्थ लगना चाहिए था उस ऋषि रूप में संत रूप में प्रकट परमात्मा द्वारा कृत, उसके द्वारा बनाई गई रची गई वाणियां कबीर वाणी सवरसा, सूर्यादि लोकों के सवरसा माने अत्यंत सुखदायी होती हैं उनके अपने जिज्ञासुओं के लिए, भक्तों के लिए। अब ये दास जो बता रहा है इसको अब सुनो, इसका अर्थ है कि ऋषि मना ये ऋषिकृत, ये माने जो उस ऋषिकृत संत रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा रची गई वाणी कबीर वाणी
उनके ऋषि मना है, साधु स्वभाव के भक्तों के जो उसके अनुयायी होते हैं, ऋषि मना अच्छी आत्माएं होती हैं, स्वर्षा माने बहुत आनंददायक होती हैं। और वो अपनी वाणी को कविताओं में, कबीर वाणी को बोलने के कारण, लोकोक्तियों के बोलने के कारण वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होता है, लेकिन वो होता है अमर परमात्मा। उसको कवियों की भी पदवी दे दी जाती है। तो ये सारे गुण कबीर परमेश्वर में। फिर हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब इसमें ये बताया कि वो परमात्मा तीसरे धाम में, इन ज्ञान योगी अड़ा दिया। यहाँ इनका कोई थोड़ी बहुत याद आएगी, फिर अकरे तो भगवान निराकार है। अब यहाँ ते न ज्ञान योगी कर दिया। और यहाँ देखियो वहां राजा के समान विराजमान है। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का जो मंत्र 27, ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र नंबर 27 में क्या लिखा है कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के और तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। यहाँ याद ना है ज्ञान योगी लिखना इनके, यहाँ कहाँ गया ज्ञान योगी? तो वहां भी ऐसा ज्ञान योगी का कोई लिंक नहीं है। इन्होंने फिर याद आ गई थोड़ी बहुत अड़ंगाकरण की सोची। अब देखो दोबारा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 96 और मंत्र 18 पढ़ रहे। यहां से देखो ऋषि मना, ये ऋषि कृत सवर्षा, ये तय है ऋषि कृत सेंसर अनिथा पदवी कवि नाम। उस ऋषि द्वारा बनाई गई सेंसर अनिथा हजारों वाणी बोली जाती हैं। ऋषि मना, ऋषि स्वभाव के व्यक्तियों जो उनके अनुयायी होते हैं उनके लिए वो स्वर्ग के तली आनंददायक होती है, अच्छी है। और वो कवि नाम पदवी, कविताओं से बोलने के कारण एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक पदवी प्राप्त करता है। इसका अर्थ है वो तृतीय धाम महिष है, वो तीसरे धाम में विराजमान है। महिष माने उस पृथ्वी पे, महिष माने बड़ी पृथ्वी पर, और उसको स्थापित करके वो संत सोम विराजमानो राजती सतूप, वो परमात्मा वहां रहता है जो यहाँ ऋषि रूप में संत रूप में आता है। अब फिर देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र हम 18 पढ़ रहे हैं। 18 इसका इनका अनुवाद है। वो अमर परमात्मा, यह लिखना था वो अमर परमात्मा सोम स्वरूप परमात्मा, चलो ठीक है, पालन की इच्छा करता हुआ, यानी हमें सब ज्ञान देने के लिए, आत्मा को तत्व ज्ञान से परिपूर्ण करने की इच्छा करता हुआ वो महान परमात्मा तृतीयम धाम, तीसरे धाम में, ये तो इन्होंने गलत कर रखा है, तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। ये ज्ञान योगी गलत कर दिया इन्होंने, वहां भूल गए। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 27 में वहां सीधा लिख रखा है कि उस ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। वहां तो अमर लोक में सतिथि बताई है परमात्मा, उसके तीसरे पोर्शन में बैठा, तीसरे पृष्ठ पर 3 पोर्शन है अमर लोक के, सतलोक के, और यहां बताया है वो तीसरे लोक में। अब तीसरा लोक कैसे है? जैसे एक तो ब्रह्म का लोक अक्षेत्र 21 ब्रह्मांड का सर पुरुष का, फिर 7 संग ब्रह्मांड का है यो अक्षर पुरुष का, ये दूसरा लोक, और तीसरा लोक ऊपर का है सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक। तो सारे लोक ऊपर के वो तीसरा लोक है यहां से। तो वो तीसरे लोक में विराजमान है परमात्मा, तीसरे लोक में रहता है। अब वेदों ने तीसरे लोक की बात तो इस तरह से कही, अब चौथे लोक की भी बात कर रखी है। दिखाता हूं, ये देखिएगा उसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के अब मंत्र नंबर 19 में, इसमें क्या कहा है? प्रकृति की सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों के साथ संगत है और समुद्रम, इसका अर्थ ये है, ये कोड वर्ड होते हैं ये वाणी सदग्रंथों की। इसका सच माने समुद्रम तुर्यम धाम महिषी विभक्ति, विभक्ति माने ठीक ठीक बताता वो परमात्मा अपने ज्ञान को आकर के। अब हमने मोटा मोटा ध्यान से देखना है, इनका अनुवाद तो इन्होंने यहां गलत कर दिया। तुर्य माने चौथा, तुर्यम माने चौथा, धाम माने धाम, लोक, तुर्यम माने चौथा, इन परम पद परमात्मा लिख दिया, चौथा परमात्मा, परम पद परमात्मा, चौथा धाम। इसका अर्थ है कि समुद्रम सच मानम अपा मोरिम, सच माने है समुद्रम, तुर्यम धाम महिषो विभक्ति।
और आयु वाणी विभर्ती, इसका अर्थ ये है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है, समुद्र जिससे सब भूतों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है, वह तुर्यम, चौथा धाम माने धाम है। समुद्र, इस समुद्र का अर्थ इन्होंने सही किया है कि ये अकय लोक की तरफ संकेत है, जहां से परमात्मा ने अन्य रचनाएं की हैं, जैसे ये सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, और चौथा अकय लोक। वो अकय लोक में जो परमात्मा विराजमान है वो सिंगल है, बैठे वहां पर, उसमें अन्य कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है। तो वो परमात्मा चौथे उस लोक में बैठा है, चौथे धाम में बैठा है, और उस परमात्मा से ही समुद्र, जैसे समुद्र ही पूरे जल का स्रोत है, तो वहां समझ लो इस सभी रचनाओं का वो मूल स्थान है, समुद्र है। इसलिए यहां उस परमात्मा के अकय लोक को समुद्र की संज्ञा दी है, जिस चौथे लोक में परमात्मा अकय लोक में विराजमान। अब कारण क्या है, ये ज्ञानी थे, ये संत ऋषि और ये मंडलेश्वर, वर्तमान के जितने कबीर पंथी ने कख नहीं पता, सबके सब ने पूरे विश्व में, दास गारंटी के साथ कहता है, इनके पास नाम नहीं, इनको ज्ञान नहीं, और मूर्ख बना रहे सारी जनता को। इसका अर्थ क्या है कि पांचों वेद, यानी इंक्लूडिंग सूक्ष्म वेद जो भगवान स्वयं देने आते हैं परमात्मा कबीर जी, ये पूरा का पूरा ज्ञान उस पूर्ण परमात्मा ने इस सर्वपुरुष यानी ज्योत स्वरूपी निरंजन काल के अंतःकरण में फैक्स कर दिया था सतलोक तय। और उसमें मालिक की कृपा है कि उसका समय निर्धारित कर दिया, इतने समय के बाद अपने आप इसके श्वासों के द्वारा बाहर आ गया। अब जैसे आज से 10, 20, 50 वर्ष पहले अगर ये बात दास बताता तो किसी का नहीं जचा, ये बकवास दिखाई दे। आजकल तो आप देख लेते हो, एक फिल्म एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पूरे के पूरे 20-20, 30-30 घंटों का सत्संग दूसरे में एज इट इज चला जाता है, फैक्स हो जाता है, दूसरे में डाउनलोड हो जाता है, ना तार ना कनेक्शन कुछ भी नहीं, ब्लूटूथ के द्वारा। और जैसे फैक्स ईमेल की तरह आ जा, कंप्यूटर में कितना निकाल लो, उसका वहां पुस्तक बन जाती है इतने ढेर की ढेर। तो ऐसे उसका निर्धारित समय रखा था, इस ज्योति निरंजन के अंदर मालिक ने बीज रूप में धर दिए, समय आने पर वो अपने आप इसके श्वासों के द्वारा बाहर आ गए। बाहर आए तो इसने पढ़ा, इसने देखा जिस पोर्शन में परमात्मा की महिमा और उसके पाने की ये विधि कंप्लीट लिख रखी थी, वो सूक्ष्म वेद नष्ट कर दिया। ये वेद उसने दे दिए, इसमें बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी उसने पता था पढ़ रहा हूं तो मैं गायन को वो ज्ञान नहीं आने दिया। तो जिस ज्ञान को देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, जो इसने नष्ट कर दिया था, उसकी पूर्ति के लिए आना पड़ता है। तो यहां कहने का भाव ये है कि वो परमात्मा, तो इसलिए इसके अंदर कोई नौका वेदों में कहां से आ गया ज्ञान, इसलिए ये ज्ञान आ गया। इसको ये पता कि यही अटकल लाए जाएंगे, तुरियम तुरियम कर सोचे आड़ेगा कोई, ये जैसी अज्ञानी कर रहे हैं, उसका अन्य अर्थ लगाए बैठे, दास लगाएगा इनका सीधा अर्थ और स्पष्ट हो जाएगा। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का हम 19वां मंत्र पढ़ रहे थे, जिसमें चौथा धाम भी तुरियम धाम, और उसको समुद्र बताया है, उस चौथे धाम को। इसका अर्थ भी उन्होंने बहुत कुछ मिलता जुलता ठीक किया। ये तो कुछ अपामूर्ति प्रकृति की सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों के साथ सचमान है, जो संगत है, वो सर्वशक्तिमान सब शक्तियों से युक्त है, वो समुद्र है। इसका अर्थ क्या कि जिससे, समुद्र का अर्थ इन्होंने बिल्कुल ठीक है, जिससे सब भूतों यानी प्राणियों तत्वों की उत्पत्ति स्थिति होती है, प्रलय नहीं है, वो उत्पत्ति होती है। वह तुरियम माने चौथा, धाम माने धाम में वो परमात्मा रहता है, चौथे धाम में। और इसमें क्या लिखा है, महापुरुष उक्त तुरियम परमात्मा का, यानी चौथे परमात्मा का, ये चौथा परमात्मा चौथे धाम में रहने वाले परमात्मा का वर्णन करता है, वो तत्वदर्शी संत वर्णन करता है। वह परमात्मा जो प्रत्येक बल में स्थित है, यानी सर्वशक्तिमान है, सर्वोपरि प्रशंसनीय है और सर्वशक्तिमान है, यजमानों को तृप्त करने के लिए, भक्तों को तृप्त करने के लिए, यथार्थ ज्ञान देने के लिए शीघ्र गति वाला है, एक पल में छिन्न में आ जाता है, अत्यंत शक्तियों का धारण करता है,
और वह संपूर्ण संसार का उत्पादक है। यानी इस ज्ञान को वो कौन वर्णन करता है? महापुरुष, यानी वो तत्वदर्शी संत ही उसके बारे में वर्णन करता है। चौथे धाम में रहने वाले परमात्मा का, जिससे गोविंद माने भगवान लिखा है इसमें, तो वो तत्वदर्शी संत डिटेल से बताता है फिर आकर के कि वो परमात्मा कौन है जो चौथे धाम में रहता है। वेदों में उस चौथे धाम का भी वर्णन है, अकय धाम का। और ये ज्ञानी कहते हैं वेदों में कुछ नहीं लिखा, वेदों में तीन लोग बोल रहे हैं, ये तीन लोग इनकी वजह से स्वर्ग लोक, पाताल लोक और ये पृथ्वी लोक नहीं। अब एक और प्रसंग कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि वो परमात्मा जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 के 16 से लेकर 20 तक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो शिशु रूप धारण करके परमात्मा आता है, उसका नाम पूछा 16वें में, आपका गुप्त नाम कौन सा है? बता दिया वो कबीर देव है। और वो परमात्मा कविताओं से अपने यथार्थ ज्ञान का उपदेश करने के लिए आता है। उसका उद्देश्य यही है, गति करके आता, चल कर आता है। वहां से वो रहता सतलोक के, उस अमरलोक के तीसरे भाग में रहता है, और यहाँ से वो तीसरा धाम है, और वहां से चौथा धाम है अमरलोक से, सतलोक से ऊपर वो चौथे धाम में भी रहता है, जहां से सबका उत्पादन हुआ है। यानी वहां से सबका निकास है, वहीं से सबका धारण पोषण हो रहा है। वहां अकेले बैठे हैं परमात्मा सतपुरुष अकय लोक में, यही कबीर देव। तो उसमें क्या बताया कि वो अपनी महिमा की वाणी सूक्ष्म वेद का ज्ञान स्वयं देता है, जिसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से, ब्रह्मणे मुखे, उसके मुख से उच्चारित जो वाणी है, ज्ञान है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, उसमें उस परमात्मा के पाने का अर्थात वो तत्व ज्ञान पूरी डिटेल से लिखा हुआ है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से पूछ जाकर, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रार्थना करने से वो आपको ज्ञान देंगे। तो इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी उस ज्ञान से परिचित नहीं है, वो तो तत्वदर्शी संत उस परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को ही बताता है। तो यहाँ आपने कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वो परमात्मा फिर अपने ज्ञान को कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से बोलता, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि की भी पदवी प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है परमात्मा, यानी अन्य भी कवि होते हैं, उन कवियों का सीमित ज्ञान है, इस परमात्मा का अध्यात्म ज्ञान है, उसका लोकाचार का ज्ञान है अन्य कवियों का। अब क्या बताते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 94 के मंत्र नंबर 1 में कि वो परमात्मा जब सहशरीर यहाँ आता है एक संत रूप में या शिशु रूप धारण करके बड़ा होता है, तो वे कवियों की तरह आचरण करता हुआ विचरता है, घूमता फिरता है, कवियों की तरह घूमता है, अपने वचन बोलता हुआ। अब दिखाता हूँ, ये ऋग्वेद हम पढ़ रहे हैं, वही 94 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 94 का ये है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 94, और इसका मंत्र नंबर 1 यू नीचे है। इसमें लिखा है कवियन वर्जम, वर्ज माने जाना, विचरण करना, वर्ज, ये वही गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 वाला वर्ज है ये। अब इसका अनुवाद इन्होंने यहां से शुरू किया है, यहां से 1 नंबर है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 का 94 का 1। सूर्य के विषय में जैसे रश्मि प्रकाशित करती हैं, उसी प्रकार मनुष्यों की बुद्धियां अपनी अपनी उत्कृष्ट शक्ति के विषय में करती हैं। यानी जीव का जैसा सत्र है उतना सोच करते हैं वो। तो जिस परमात्मा में सर्वोपरि बलों के समान शुभ बल है, वह परमात्मा यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ सबको पवित्र करता है, और कवियों की तरह आचरण करता हुआ, कवियों की तरह आचरण करता हुआ सर्वोत्कृष्ट पद के लिए वर्जम, ये इन्होंने वर्जम माने इंद्रियों के अधिकारण के मन समान, कोई बात है या वर्जम माने वो घूमता है
कवियों के नए माने समान, कवियन नए कवियों के समान वर्ज माने विचरण करता है, घूमता है, फिरता है, इधर उधर जाता है। इसका और इधर इससे एक शब्द हो गया कवियों की तरह आचरण करता हुआ। यही बात सारी समाप्त हो जाती है कि वो परमात्मा एक कवियों की तरह अपना ज्ञान बोलता हुआ घूमता फिरता है और वो कवि परमेश्वर है। पुण्यात्माओं, जो ये कहते हैं कि वेदों में परमात्मा निराकार बताया है, 3 लोक की बात कही है, चौथे लोक का ज्ञान नहीं, तो न खाक जाना वेदों को ग्रंथों को, तो वो कैसे सतगुरु हो सकते हैं? जैसे गरीबदास जी साहब कहते हैं कि सतगुरु के लक्षण कहूं मुद्रे बैन विनोद, और 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सब ज्ञान को जानने वाला होता सतगुरु होता, सवेदों को, पुराणों को, कुरानों को और गीता और वेदों को सबको जानने वाला, सूक्ष्म वेद का भी ज्ञाता वही होता है, वो है सतगुरु। तो आप देख लियो पुण्यात्माओं, कौन है वो सतगुरु और कौन है पाखंडी। एक ये जो जम्मू वाला है श्री मधु परमहंस, ये अपने वचनों में भी पुस्तक में भी उसने डींग मार रखी है कि गुरु तो ब्रह्मचारी होना चाहिए, बाल ब्रह्मचारी। गृहस्थी गुरु करोगे तो थारा कल्याण नहीं कर सकता आपका वो। अरे भले आदमी, फिर तो ईजडान बना ले गुरु सारे। कति बाल ब्रह्मचारी सपने में भी ना कुछ कर सकते हुए कोई बात हुई या? इसके विषय में परमात्मा ने कहा कि डेरे डांडे खुश रहो, ये खुश रहे ले नहीं मोक्ष। और क्योंकि ज्ञान तो उन्हीं को देते थे जो रामकृष्ण के पुजारी हैं उस समय, तो कहते तुम कहते हो जरूर प्रहलाद भी पार हो गए, तो फिर गृहस्थी में क्या दोष? प्रहलाद को भगवान मिले 10 वर्ष की आयु में, हिरण्यकशिपु मारा और फिर उसने ब्याह करवाया, बालक हुए, दरू ने शादी करवाई, ब्याह हुआ और परमात्मा 5 वर्ष की उम्र में मिल गए थे। जैसे ये सुखदेव ऋषि बाल ब्रह्मचारी थे और धक्के खाते फिर सारा भटक लिया था, कहीं आखिर में भगवान विष्णु ने भी रिजेक्ट कर दिया था कि निकल जा तू यहां से, क्योंकि तेरा गुरु नहीं है। जब गुरु के बारे में पूछा तो श्री विष्णु जी ने कहा कि राजा जनक को गुरु बनाओ जा करके। अब अन्य संतों देवताओं ऋषियों के पास आकर वो सुखदेव ऋषि कहता है कि मैं विष्णु लोक में गया था, भगवान ने रहने नहीं दिया। क्यों नहीं रहने दिया? क्योंकि मैंने गुरु नहीं धारण कर रखा। तो सबने कहा जी आप गुरु बनाओ, ये तो नियम है, भगवान ने कौन सी गलती कर दी, वो तो बहुत अच्छे भगवान है, सतोगुणी सबको प्यार देते हैं, तो आप गुरु बनाओ किसी को। कहते हैं भगवान ने कहा है कि राजा जनक को गुरु बना ले। राजा जनक का 10,000 रानियां थी। अब नो कहे सुखदेव ऋषि, गरीबदास साहिब जी कहते हैं अपनी वाणी में, सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हमने स्त्री का मुख नहीं देखा, राजा जनक गृहस्थी भाई, अरे कैसे शीश निभाऊं जाई। क्योंकि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, क्योंकि इनमें एक बुरी बीमारी हो है। ये जो साधु संत बन जाते हैं, घर त्याग देते हैं और उनके यो अभिमान हो जा मैं ब्रह्मचारी हूं। परमात्मा कहते सुपने बिंद गया रे नागा, फिट तेरा ब्रह्मचारी त्याग और वैरागा। कहते ये बनावटी बातें हैं तुम्हारी। अब जैसे गृहस्थी था राजा जनक, बाल ब्रह्मचारी था सुखदेव, उसका यह आंट लागी कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी अरो गृहस्थी क्यों शीश निभाऊं जाई। तब सब संतों ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने, देवताओं ने कहा अरे भले आदमी, भगवान ने कह दिया, जब तू फिर आंटी पाक रहा भगवान से बड़ा हो गया, जाके नाम ले और ना तो गधे की योनि में जाना पड़ेगा। अब गधे का नाम सुनकर उसका अंतःकरण खुल गया। फिर उसको याद आया कि तेरे की मत, एक बार पिछली योनियों में गधा बना हुआ था, अंधा हो गया और मेरे मालिक ने मैं छोड़ दिया। अंधा होने के बाद एक नाले में फंस गया, मेरे ऊपर का पुली बना ली, आने जाने वालों ने मुझे निकाला नहीं। 10-15 दिन में भूखा प्यासा मेरे प्राण छूटे। ओए होए, तब उसका दिल कांप गया। तब अपने पिता के पास आया, वेद व्यास जी के पास, उनसे भी फिर यही प्रश्न किया। तो वेद व्यास जी बुद्धिमान थे, सभी बुद्धिमान व्यक्ति तो एक ही सुर में बोला करते हैं। तब उसने कहा रे बेटा, मैंने सोचा था मेरा पुत्र मेरा नाम रोशन करेगा, जब चलो चला गया, सो चला गया, घर छोड़ के चला गया था तू, और तूने गुरु नहीं बनाया। अरे फूटे भाग तेरे, बता गुरु बिन कहां जाएगा तू। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सर साहेब
क्या नाम है जी आपका? राखी शर्मा। कहाँ से आए आप? जिला नरसिंहपुर, तहसील गारडावारा, ग्राम जौहरा, MP। अच्छा, आप ये बताइए, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा मैंने ली है 28 अप्रैल 2013। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, खासकर लक्ष्मी जी को मानती थी मैं। इसके अलावा किसी साधु संत से भी नाम दीक्षा ले रखी थी? नहीं ली थी मैंने। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप MP में रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे लिया आपने? सर, मैंने अपने पति के कहने पे संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया था। आप संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंचे, आपको कैसा लगा? क्या व्यवस्था थी वहां पर? कैसा आपको अनुभव हुआ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जब आप पहुंचे? जैसे हम गए तो मतलब सतलोक आश्रम नाम है उसका, वैसे ही सतलोक जैसा हमको लगा। वहाँ छुआछूत नहीं मानते थे किसी भी तरह से, मतलब जाति समाज मतलब वो कुछ नहीं, सब एक साथ रहते थे। सभी लोगों के लिए एक साथ खाना खाना, एक साथ रहना। ये नहीं है कि मतलब ये बड़ा आदमी है तो मतलब उसके लिए कुछ VIP चीज है, ये कुछ भी नहीं। अच्छा, आप ये बात बताइए कि आपके पति क्यों चाहते थे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें? क्योंकि मैं मतलब मेरा तो दिया परमात्मा का जीवन, संत रामपाल जी महाराज का दिया जीवन है। और मेरे पति मतलब सब जगह मुझे बता चुके थे। डॉक्टर, मुझे भूत प्रेत बाधा भी थी, डॉक्टर इलाज भी उन्होंने मतलब पूरा करवा लिया था। उन्हें मतलब कहीं मतलब विश्वास नहीं था, पर उनके लिए ये था कि एक सच्चा ज्ञान क्या होता है, उन्हें वो चीज की प्रेरित थी। वो सब चीजें हताश होके गए थे और उन्हें विश्वास था कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाके बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। उनको पूरा विश्वास था। आपके पति ने आपको सब जगह दिखा लिया था, साधु संतों से भी वो मिल चुके थे, उसके बाद भी आपको आराम नहीं मिला। उसके बाद आपको वो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लेके जाते हैं, आपको नाम दीक्षा दिलाते हैं और वो खुद भी नाम दीक्षा लेते हैं। क्या उसके बाद आपने जो बताया कि आपको भूत प्रेत की बाधा थी, आपको और भी जो बीमारियां थी, क्या वो ठीक हुई? बिल्कुल ठीक हो गई। लौट के वो चीज मतलब शरीर में है ही नहीं, वो तकलीफ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने के बाद वो चीज तो हमारे शरीर में है ही नहीं। मतलब बिल्कुल, मतलब उनका दिया जीवन है, उन्हीं की दी सांसें हैं और संत रामपाल जी ही की दी सांसें बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपको क्या बीमारियां थी? मुझे थायराइड था, जो मैं बताती हूँ, मैं रिपोर्ट लेकर आई हूँ, 1 मिनट में बताती हूँ। कहाँ पे दिखाया था? मैंने नागपुर में दिखाया था और भोपाल में दिखाया था। तो ये मैं नागपुर की रिपोर्ट जो रखी हूँ, जो 5 रहना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। ये रिपोर्ट जो 5 रहना चाहिए वो 25.5 था। डॉक्टर ने कहा था कि आपको मतलब टैबलेट खानी पड़ेगी और 4 जो हार्मोन्स के तरीके से रहता है, ये हार्मोन्स आपके 4 साल में नॉर्मल आ पाएंगे। वो 4 हफ्ते में नॉर्मल आ गए थे। संत रामपाल जी महाराज जी ये सब चीज कर सकते हैं और अन्यथा डॉक्टर ये सब चीजें और कोई नहीं कर सकता। जब आपने डॉक्टर को दिखाया, ये रिपोर्ट आपको पता चली, डॉक्टरों का क्या कहना था कि आपको जो ये प्रॉब्लम है वो किस बारे में है और क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरह से इसका इलाज होगा? क्या डॉक्टर ने आपको बताया? डॉक्टर ने बोला कि आपको 4 साल में आराम लगेगा, क्योंकि जो चीज 5 रहनी चाहिए वो 25.5 हो चुकी थी और इस चीज में अगर आपको प्रेगनेंसी होती है तो वो भी नहीं हो सकती है। पर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद मुझे प्रेगनेंसी हुई और प्रेगनेंसी के मतलब वैसे नॉर्मल आ गया था। प्रेगनेंसी के समय शायद ये परमात्मा का प्रमाण देने के लिए, प्रेगनेंसी के समय मेरा थायराइड बढ़ गया था, पर उसके बाद मतलब थायराइड में बोलते हैं कि पूरे समय की डिलीवरी नहीं होगी और बच्चा होगा तो अपंग होगा या फिर मानसिक रूप से वो होगा। तो फिर हम संत रामपाल जी महाराज के पास गए और वहां पे हमने संत रामपाल जी महाराज से कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये 7वां महीना लग गया और बच्चा अपंग या मानसिक रूप से बीमार रहेगा। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा अच्छा होगा, ठीक होगा। तो हमें संत रामपाल जी महाराज, हमारे पिता परमेश्वर पर विश्वास था और जब मेरी डिलीवरी हुई तो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हुआ। और उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी। बच्चे होने के बाद मेरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया था और पूरे शरीर में मतलब इन्फेक्शन फैल चुका था, जहर फैल चुका था। और फिर मैं डिलीवरी रूम में लेटी हुई थी, मैंने परमात्मा को याद करा, गुरु जी आ जाओ। मतलब जब दिक्कत परेशानी होती है तो एक अपने पिता को याद करा जाता है, जन्म देने वाले। पर मेरे लिए तो मेरे मतलब बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज है, क्योंकि मैं तो मर चुकी थी, उन्हीं की दी सांस से हैं। तो बस मैं रो रही है और डॉक्टर बोल रहे हैं कि इनको सरकारी अस्पताल रेफर कर दो। पूरी हरी नीली पड़ गई थी, मुझे खुद लग रहा था कि मैं बिल्कुल नहीं बचूंगी। पर संत रामपाल जी महाराज मतलब मेरे पिता खुद
कहाँ हरियाणा में है। और अचानक मैं याद कर रही हूँ उनको कि गुरुजी आ जाओ, गुरुजी आ जाओ, हे संत रामपाल जी महाराज आ जाओ, मेरे पिता आ जाओ, कि मैं आखिरी समय आपको देख सकूं, क्योंकि आपकी दी सांसें मैं मर जाऊं तो मतलब कोई वो नहीं रहेगा, आपकी दी सांसें हैं, एक बार आप मुझे दर्शन दे जाओ परमात्मा। गुरुजी, लेबर रूम का गेट लगा था, अपने आप गेट खुला, गुरुजी आए, संत रामपाल जी महाराज आए, उन्होंने मुंह पे हाथ रखा, सर पे हाथ रखा, और अचानक मेरे सर से मतलब एकदम उल्टी हुई, और उल्टी के बाद अपने आप जो पॉइजन था वो पूरा निकल गया। मतलब ये एक चमत्कार है, डॉक्टर तक से रेफर करने लगे थे जो सरकारी अस्पताल में। ये केवल संत रामपाल जी महाराज, एक पिता अपने बच्चे के लिए कर सकता है, अन्यथा कोई संसार में नहीं है जो मतलब मरे को जिंदा कर दे। ये संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते। कौन से हॉस्पिटल में थे उस टाइम पे आप? जिला नरसिंहपुर के अग्रवाल हॉस्पिटल में थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिला? जैसे कि मैंने आपको बताया, डिलीवरी के समय मुझे इन्फेक्शन हुआ था और मतलब पूरे शरीर में पाइजन फैल गया था, उससे मतलब मुझे नया जीवन दान मिला। और थायराइड था, जो बच्चा अपंग बताया था वो बच्चा हुआ, बिल्कुल ठीक है, मानसिक रूप से भी ठीक है, शारीरिक रूप से भी ठीक है। और मैं आपको एक लाभ, और मैं बहुत बड़ी बाधा थी मुझे, वो मतलब वो अब लौट के मेरे शरीर में नहीं, संत रामपाल जी गुरु जी की कृपा से। और मैं आपको एक लाभ और बताना चाहती हूँ कि जो मुझे हुआ है, एक बार क्या हुआ कि मैं चूड़ी की कवर्ड में चूड़ियां रखी हुई थी, जैसे ये चूड़ी कवर्ड है मेरा, और बस ये ऐसा सांप फन करा हुआ सांप बैठा हुआ था, बस सांप के पास से मैंने चूड़ी उठाई, सांप ने फन करा पर मुझे काट नहीं पाया। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे हर तरीके से मतलब हर जगह मुझे बचाया। और मेरे बच्चे को सफेद दाग थे, बड़े बच्चे को 10 साल का है वो, उसे भी सफेद दाग हो चुके थे, तो आज वो बिल्कुल पूरा ठीक है। सब लोग बोलते थे कि ये कभी ठीक नहीं होगा, इसका और ज्यादा फैल जाएगा और शायद इसका कहीं इलाज नहीं है, पर संत रामपाल जी महाराज ने उसको ठीक करा। और मेरे हस्बैंड को सोराइसिस है, उसमें भी उनको काफी आराम है। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को संदेश देना चाहते हैं कि आजकल ये झूठे गुरुओं के चक्कर में ना पड़े। संत रामपाल जी महाराज सच्चा ज्ञान देने आए, प्रमाणित ज्ञान है। आपने कहा कि झूठे गुरुओं के चक्कर में ना पड़े। अब हजारों की संख्या में जब धर्मगुरु हैं तो लोग कैसे पहचाने कि कौन झूठा है और कौन सच्चा? तो वो तो आजकल पढ़ा लिखा समाज है, प्रमाण मतलब गुरुजी तो गीता जी रामायण जी में से प्रमाण बता रहे हैं। सच्चे गुरु क्या पहचान है, गीता जी में बताया है कि आपने सच्चे गुरु की पहचान के बारे में बताया। अगर आपसे पूछा जाए कि सच्चे गुरु की क्या पहचान है तो आप क्या बताना चाहेंगी? सच्चे गुरु की तो मतलब सबसे बड़ा प्रमाण है हमारे गुरु जी कि आज तक मतलब कोई जितने भी गुरु हैं उन्होंने मतलब कभी प्रमाणित ज्ञान नहीं बताया। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की तो कभी कोई किसी की भक्ति बता रहे हैं, मतलब जो प्रमाणित ज्ञान है और उल्टे वृक्ष को सीधा का बताए, सच्चे गुरु की वही पहचान है, गीता जी में बताया गया है। और सच्चा गुरु वो है जो कि मतलब शिष्य को सही राह पिलाए। जैसे कि हमारे गुरु जी हैं तो वो उन्होंने उनके नियम है, हर जो गुरुजी लोग रहते हैं उनके नियम नहीं रहते हैं, आज संसार जुड़ जाए भैया, पर मतलब गुरुजी से क्या नियम की वजह से भी इंसान जैसे पैर पड़ना पढ़ाना इस वजह से ये सब, और गुरु लोग इन्हें मना नहीं करवाते, तो इनके नियम हैं। जैसे कि आज ये समाज को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज आपके भी बच्चे हैं छोटे छोटे, आज गुरुजी के ये नियम में नशा छीना नहीं है, तो आज ये छोटे बच्चे जो नशा छीनेंगे नहीं तो वो करेंगे क्या, है ना। तो मतलब ये है कि गुरुजी और दहेज लेना देना ये सब बंद करवाया, आज मतलब ये सरकार नहीं करवा पा रही। नशे का सामान आज भी बिक रहा है, पर संत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं वो मतलब ना नशा का सामान खरीदते हैं ना ही, और सबसे बड़े आज जो अपने बच्चा जनरेशन है तो वो जब नशा का सामान जो लेगी नहीं, खरीदेगी, छीएगी नहीं तो वो करेगी क्या, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा